हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल राजलवाल एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एग्रीकल्चरल एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोज के साथ साथ जब भी हमें कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश की कल्चर, हमारे देश के हिस्टोरिकल प्लेसेस से जुड़े इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़े हुए वीडियोज आप तक लेकर आते हैं। साथियों, पिछले कुछ दशकों में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। हरित क्रांति के विपरीत परिणामों के कारण अब धीरे धीरे किसान भाई वापस जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ने लगे हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से करें, कीट एवं रोगनाशी प्रबंधन किस प्रकार से करें, ये किसानों के सामने एक बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों के लिए आगे आने वाली एक हमने सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको बताएंगे अलग अलग ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस के बारे में। यानी कि प्राकृतिक खेती के लिए आप विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस जैसे कि आपका जीवामृत है, घन जीवामृत है, 10 पर्णी है, आग्नेयास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो आपके ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस है उनको किस प्रकार से तैयार करेंगे, इनके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों, और आज जीवामृत पर विस्तृत जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर चंद्र भान। धन्यवाद अमृत लाल मीना जी। जैसा कि आपने बताया कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए ऑर्गेनिक कंकाक्शंस का बहुत ज़्यादा उपयोग है, जो कि मृदा के अंदर उपलब्ध फसलों के पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। तो जब हम जैविक या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें मुख्य रूप से आवश्यक हैं। पहला तो है फसलों की पोषण प्रबंधन, दूसरा है नासी जीव प्रबंधन। जैसे कि उसमें कीड़े या बीमारी लगते हैं, उनका प्रबंधन जब अच्छे से करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। तो जैविक या प्राकृतिक खेती में फसल की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे किसान भाई कितने अच्छे से पोषण प्रबंधन कर रहे हैं और कितने अच्छे से नासी जीव प्रबंधन कर रहे हैं। अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की। पोषण प्रबंधन में मुख्य जो फार्मूला होता है कि फसल की जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, नत्रजन जो कि मुख्य पोषक तत्व है, उसको हम कैसे उपलब्ध करा रहे हैं हमारी फसलों को। तो हर फसल की नत्रजन की आवश्यकता के लिए संस्तुति दी गई है, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके हमें जैविक खादों के माध्यम से या अन्य स्रोतों से नत्रजन की आवश्यकता को पूरा करना होगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत सारे पोषक तत्व हम चाहे रासायनिक खादों से दें चाहे जैविक खादों से, वो सारे के सारे उपलब्ध नहीं हो पाते हमारी फसलों को। ऐसे में हमें उन संसाधनों की, उन कंकाक्शंस की या उन पदार्थों की आवश्यकता होगी जो कि मृदा या हमारी खादों में उपस्थित उन पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाएंगे। तब जाकर हम जितनी नत्रजन या जितना पोषक तत्व हमारी फसलों को दे रहे हैं वो उन्हें प्राप्त हो पाएगा। तो जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो उसमें 4 स्तंभ होते हैं। पहला तो है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न जैविक कंकाक्शंस का प्रयोग। दूसरा होता है वापसा जो कि सिंचाई से रिलेटेड है। तीसरा होता है मिश्रित खेती, इसका मेन उद्देश्य होता है कि फसल की सघनता बढ़ाना। और चौथा होता है कीड़े एवं बीमारियों के लिए भी ऑर्गेनिक कंकाक्शंस का प्रयोग करना, जिससे कि कीड़े और बीमारियां कम लगें। तो आइए आज बात करते हैं कि हमारी फसलों के लिए प्राकृतिक खेती में या जैविक खेती में जो भी हम पोषक तत्व प्रयोग करते हैं उनकी उपलब्धता बढ़ाने वाले मुख्य कंकाक्शंस जीवामृत। जैसा कि नाम से आपको पता होगा, जीव प्लस अमृत, जिसे जीवामृत कहते हैं, या एक तरह का कंकाक्शन है जिसको कि जब हम फसलों में किसी भी माध्यम से प्रयोग करते हैं तो हमारी मृदा में या हमारे जो हम जैविक खादें प्रयोग कर रहे हैं सॉइल में, उनसे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में इसके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं काफ़ी मदद करते हैं। जीवामृत
के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे एक्टिनोमाइसीट्स और अन्य लाभकारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि कई तरह से फायदा करते हैं। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है फसलों के पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना। तो आइए अब देखते हैं कि जीवामृत बनाते कैसे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जीवामृत बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो है गाय का गोबर, दूसरा है गोमूत्र, तीसरा है गुड़, चौथा है बेसन और पांचवा है खेत की मिट्टी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस बाल्टी में गाय का गोबर रखा हुआ है, दूसरे ड्रम में गोमूत्र रखा हुआ है, गुड़ यहाँ पर रखा हुआ है, बेसन, ये बेसन है, किसी भी दलहन का बेसन हो सकता है जो भी हमारे फार्म पर हो, और ये खेत की मिट्टी है। खेत की मिट्टी जैविक खेत की हो सकती है, पेड़ों के नीचे की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, या वर्जिन सॉइल जो फॉरेस्ट में हो वो और अच्छी मानी जाती है। तो जो मात्रा इनकी लगती है लगभग 10 से 15 किलो गोबर, 10 से 15 लीटर गोमूत्र, 3 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 2 मुट्ठी मिट्टी पर्याप्त रहती है जीवामृत बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं, उसमें कुछ मात्रा में 2/3 लगभग पानी पहले से भर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके इन सारे इंग्रेडिएंट को इसमें मिलाते हैं। एक बार मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो जो अवयव हम यूज करते हैं वो कितने दिन पुराने होने चाहिए। तो जैसे गाय का गोबर है बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, गोमूत्र है वो भी ताज़ा होना चाहिए, गुड़ है ये जरूरी नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी का या बाजार से महंगा गुड़ खरीद कर लाएं। जो हमारे घर में सबसे बेकार क्वालिटी का गुड़ है, क्योंकि यह एक कार्बन सोर्स का काम करता है जीवाणुओं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि के लिए, ये जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा हो। जो सबसे सस्ता गुड़ हमें कहीं से भी उपलब्ध हो जाए और कोशिश करें अपने फार्म का ही हो, उसे प्रयोग में लाएं। जो बेसन है यदि आप बाजार से खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, तो अपने फार्म का ही, अपने फसलों में चाहे जो भी दलहनी फसल हो, उड़द हो, मूंग हो, चना हो, अरहर हो, जिसकी क्वालिटी बहुत खराब है जो हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, उसका बेसन बनाकर हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, जैसा कि आपको पता है कि दलहनी फल से जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व होता है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे जो जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी ग्रोथ में के लिए लाभकारी होता है। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी एक जो जहाँ से भी हम मिट्टी लेते हैं, वर्जिन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल या पेड़ के नीचे की या ऑर्गेनिक फार्म से, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसके अंदर जो भी लाभकारी जीवाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं वही इसमें मल्टीप्लाई करें जीवामृत में। इसलिए 2 मुट्ठी या लगभग 200 ग्राम हम मिट्टी लेते हैं। तो मिट्टी एक तरह से माइक्रोबियल, अच्छे बेनिफिशियल माइक्रोबियल का सोर्स होता है। अब देखते हैं कि जीवामृत बनाते कैसे हैं। अब आइए जीवामृत बनाते कैसे हैं, एक एक करके स्टेप वाइज जीवामृत बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम जीवामृत में बेसन मिलाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि जो सबसे सस्ता बेसन आपके फार्म पे और उधर मुझे बेसन डाल दिया 2 किलो। अब 3 किलो गुड़ डालेंगे। प्राकृतिक खेती में हम जो भी अवयव यूज करते हैं कंकाक्शन बनाने के लिए, वह हमारे फार्म के ही होने चाहिए। बाजार से हमें कोई चीज़ खरीदना नहीं है, तो हमारे फार्म के ही होने चाहिए। तो उसका एक पर्पज होता है कि मार्केट डिपेंडेंसी को कम करना और दूसरा लागत सस्ती करना, लागत को कम करना। अब मिट्टी डाल देंगे।
लेके घुमाने से हो जाएगा। तो भी चीज़ें मिलानी थी वो मिला दी गई हैं। इसके बाद क्योंकि यदि आप इसे खुला छोड़ देंगे तो इसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो कि फर्मेंटिंग कम्युनिटीज हैं वो आके मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसके न्यूट्रिएंट को कम करेंगे। इसलिए इसको एक कपड़े से या जो भी आपके घर पे पुराना बोरा वगैरह पड़ा है उससे ढक देंगे। ठीक ठाक सा सूती कपड़ा हो पुराना, या जो भी आपके घर पे बिना प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा पड़ा हो उससे ढक सकते हैं, या जूट के बोरों से ढक सकते हैं। या ध्यान रखें कि कहीं से मुंह खुला होना नहीं चाहिए। और प्रत्येक दिन सुबह और शाम 2 बार कम से कम 2 से 3 मिनट तक लकड़ी के डंडे से इसे घुमाते हैं अच्छे से, ताकि इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके अंदर ऑक्सीजन भी घुल जाए। तो प्रतिदिन 2 से 3 मिनट तक 2 बार सुबह और शाम घुमाते हैं और फिर पुनः कपड़े से ढक देते हैं। तो इस प्रकार लगभग 9 से लेकर 12 दिन में जो माइक्रोब की संख्या रिसर्च में यह पाई गई है कि 9 से 12 दिन में मैक्सिमम माइक्रोब की संख्या आ जाती है। तो 9वें दिन के बाद हम जीवामृत का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, आगे हम दिखाएंगे कि तैयार। दोस्तों, जैसे हमने आपको कल बताया था, डॉक्टर चंद्रभानु सर ने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जो है जीवामृत का प्रिपरेशन करेंगे। जीवामृत प्रिपरेशन के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कि कल जो जीवामृत प्रिपेयर हमने किया था उसके अंदर किस प्रकार से आपको माइक्रोब्स की लेयर दिखाई देती है। आप ये देखिए, इसमें अब ऊपर माइक्रोब्स की ये लेयर बनना शुरू हो गई है, ये देखिए आप। और जब इसको घुमाएंगे तो इस प्रकार से ये देखिए आप फर्मेंटेशन होकर के, और कितना बढ़िया तरीके से इसके अंदर जीवामृत का प्रिपरेशन शुरू हो गया। धीरे 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 जैसे समय बढ़ता जाएगा इसके अंदर माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती रहेगी और आपको एक हल्की खट्टी स्मेल आना इसमें से शुरू हो जाएगी।